गुड मॉर्निंग, बताइए। वेल गुड मॉर्निंग। आज ये काफ़ी महत्वपूर्ण है गिवन द फैक्ट दैट आज के डेट में, आज के सेशन में हमें $1 बिलियन के ऊपर इन्फ्लो आएगा। दिस इज़ फ्रॉम पैसिव इंडेक्स फंड्स। पैसिव इंडेक्स फंड जो इंडिया को ट्रैक करते हैं, ये मेनली ETFs होते हैं जो आज के दिन में उन्हें एडजस्टमेंट्स करना ही पड़ता है गिवन व्हाट इज़ द काइंड ऑफ चेंजेस MSCI हैज़ मेड। तो आज MSCI इंडिया स्टैंडर्ड इंडेक्स, ये सबसे महत्वपूर्ण इंडेक्स है, ये मेन इंडेक्स है, ये इंडेक्स में सबसे ज़्यादा ट्रैकिंग होता है। तो 5 एडिशन हुए हैं और ये जो 5 एडिशन है, ज़्यादा करके आप अगर देखेंगे ये PSU नेम से डोमिनेटेड है, सिंपली बिकॉज PSU स्टॉक्स ने पिछले 1-1.5 साल में बहुत अच्छे परफॉर्म किए हैं। तो कौन से स्टॉक्स है? सबसे पहले NMDC, आज के डेट में ऑलमोस्ट $140 मिलियन के ऊपर आज फ्लो आएगा। GMR एयरपोर्ट इंफ्रा, आज उसमें काफ़ी इंपैक्ट आएगा और ये एक सरप्राइज इंक्लूजन था। एनालिस्ट ने इसको एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये पर्टिकुलर रिव्यू में आएगा। इसमें भी क्लोज टू करीब 140 मिलियन आएगा। यूनियन बैंक 150 मिलियन डॉलर, BHEL 160 मिलियन डॉलर के ऊपर इन्फ्लो आएगा, PNB 180 मिलियन डॉलर के ऊपर इन्फ्लो आएगा। ये सब एस्टिमेट जो है IIFL ऑल्टरनेटिव रिसर्च के है। MSCI इंडिया स्टैंडर्ड इंडेक्स जो मेन इंडेक्स है, उसमें कोई डिलीशन नहीं है इस टाइम। स्मॉल कैप इंडेक्स अगर आप देखेंगे तो 27 एडिशन है और 6 डिलीशन है। और इसके साथ आज जो है इंडिया का वेटेज जो है MSCI EM में, मतलब MSCI इमर्जिंग मार्केट इंडेक्स में 18% के ऊपर जाएगा। ये बहुत बड़ा है। करीबन 2020 में सिर्फ 8 से 10% के बीच में था। तो इंडिया ने काफ़ी आउट परफॉर्म किया है चाइना को और उसकी वजह से इतना अच्छा बड़ा वेटेज मिलेगा MSCI EM इंडेक्स में। ओके, बिल्कुल। तो ये विवेक, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए। विवेक, स्कूलिंग कहाँ से की थी आपने वैसे? ऑल इन बॉम्बे। ओके, ठीक। हिंदी काफ़ी अच्छी वैसे आपकी। थैंक यू सो मच। बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन बॉम्बे, सो यस। ओके, थोड़ा बम्बईया हिंदी है बट हाँ, नहीं, मुंबईया हिंदी बिल्कुल चलेगी हमको। मीनवाइल एक बार जरा आप स्टॉक लेकर आइए जी एंटरटेनमेंट का, और एकदम से यहाँ पर बड़ी वाली शॉट, वो डेलो पर था स्टॉक, एकदम से डेलो से डे हाई पर आया, बहुत तेज बाउंस बैक यहाँ पर। चलिए हर्षिता के पास चलते हैं, आज के स्टॉक्स ऑफ द डे जान लेते हैं। हर्षिता, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग अनुज। आज ऑफ कोर्स वो रिलायंस और डिज्नी वाली डील की सबसे ज़्यादा चर्चा हो रही है, तो उस लिहाज से रिलायंस इंडस्ट्रीज के स्टॉक में भी करीब करीब 1% तक के गेंस बनते दिखाई दिए हैं। ये पहला स्टॉक ऑफ द डे है। यहाँ पर दरअसल बाजार को एक चीज़ ये पसंद आई है कि रिलायंस इस पर्टिकुलर एंटिटी में करीब 11,500 करोड़ तक का इन्वेस्टमेंट करेगा, लेकिन उससे ज़्यादा जो वैल्यूएशंस पर ये डील हुई है वो काफ़ी सस्ती है। पिछले कुछ महीनों में वैसे भी डिज्नी इंडिया की वैल्यूएशंस में ड्रास्टिक गिरावट आई है, और साथ ही साथ कुछ लोग ये भी मेंशन कर रहे थे कि जब डिज्नी और फॉक्स का मर्जर हुआ था तब इंडिया बिजनेस करीब $16 बिलियन पर वैल्यू किया गया था। तब से लेकर अब तक लगभग हाफ वैल्यूएशन पर वो सौदा हुआ है, जो रिलायंस के लिए पॉजिटिव है। वैसे जी एंटरटेनमेंट भी था इस श्रृंखला में शामिल, हालांकि वहां पर शॉर्ट कवरिंग हो रही है, लेकिन डर यही है कि अगर 40% मार्केट शेयर रिलायंस डिज्नी के साथ जा रहा है तो बाकी कंपनियों के हाथ फिर क्या लगेगा। हाउएवर स्टॉक डे लो से कुछ रिकवर करता हुआ दिखाई दे रहा है। आज वीनस पाइप रेडार पर है, यहाँ पर भी हमने देखा एक अच्छा मूव आया, करीब 5% ऊपर। इन्होंने करीब 175 करोड़ का कैपेक्स अनाउंस किया है। कंपनी अब फिटिंग बिजनेस में उतरेगी और लार्जली अपनी कैपेसिटी बढ़ा रही है अपनी सीमलेस और वेल्डेड पाइप सेगमेंट के लिए। तो वो स्टॉक आज एक्शन में। जियो फाइनेंशियल सर्विसेज भी आज रेडार पर, कंसिडरिंग निफ्टी नेक्स्ट 50 का ये हिस्सा बना है, तो उस लिहाज से जो निफ्टी नेक्स्ट 50 को फॉलो करते हैं फंड्स, वहां पर कुछ रीबैलेंसिंग आगे आने वाले समय में देखने को मिलेगी। उस उम्मीद में स्टॉक में फिर आज हल्की सी बढ़त देखने को मिली, करीब 2-2.25% ऊपर है आज। जी, आपके स्क्रीन पे ये स्टॉक्स ऑफ द डे। हर्षिता, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूछा चक्कर। रिलायंस, जी एंटरटेनमेंट, वीनस पाइप्स, जियो फाइनेंशियल सर्विसेज 315 पे ट्रेड करता हुआ, और उस दिन का मेरे ख्याल से स्विंग हाई था इसका 319 या फिर 338 रुपये का, बहुत नज़दीक उसके ट्रेड करता हुआ। स्क्रीन पे थोड़ी स्टेबिलिटी आई थी जिस इंडेक्स में, वो था आपका IT, निफ्टी IT। और अनुज, ये TCS कुछ बदला सा लग रहा है, ऑल टाइम हाई के जोन पे आता हुआ। किसी भी प्रकार की आई थिंक बाजार की दिक्कत परेशानी इस पर हावी नहीं हो रही है इस वक्त, इसीलिए आज क्लोज टू ऑल टाइम हाई। हाँ, इसीलिए आज इसको स्पॉटलाइट में भी लिया था वीरू हमने, क्योंकि ये चार्ट कुछ कह रहा है। इनफैक्ट पहले भी लिया है स्पॉटलाइट में, कुछ तो है यहाँ पे, कुछ चेंज हुआ है। इनफैक्ट एक इसका कंपैरेटिव चार्ट देखिए आप, ये जो चार्ट है ना, एक महीने में 9% TCS ऊपर है। आप फायर कर दीजिए सेम फॉर्मेट में, और इन्फोसिस देख लीजिए क्या कर रहा है। इन्फोसिस फ्लैट है, तो करीब करीब 9% के आउट परफॉर्मेंस TCS ले चुका है इस महीने कंपेरेटिवली। कुछ
कुछ तो मार्केट यहाँ पर प्राइसिंग करने की कोशिश कर रहा है। ये भी हो सकता है कि TCS ने पहले अंडर परफॉर्म किया था, काफ़ी टाइम तक चला नहीं था, तो उसके लिए भले ही 52 वीक हाई पर आ गया हो, लेकिन आप अगर चार्ट देखेंगे TCS का, फॉर एग्जांपल 1 साल का चार्ट अगर आप इसका देखेंगे, कंपेयर करेंगे इसको नॉट विद इन्फोसिस, क्योंकि इन्फोसिस में तो वो इशू आ गया था अर्निंग्स का, लेकिन अगर विप्रो के साथ कंपेयर कर लेंगे या टेक महिंद्रा के साथ कंपेयर कर लेंगे, तो मेरे ख्याल से ये तो खैर शॉर्ट टर्म चार्ट है। अगर 1 साल का चार्ट TCS का देखते हैं एक बार जरा कि TCS ने 1 साल में क्या किया है, और उसको कंपेयर करते हैं फिर निफ्टी IT के साथ ओवर 1 ईयर पीरियड। 1 महीने में तो खैर बड़ा आउट परफॉर्मेंस दिखाई है, उसमें तो कोई डाउट है ही नहीं। हाँ, ये 12 महीने का अच्छा मूव है, 24-25% का। निफ्टी IT ने क्या किया इस पीरियड में? हाँ, 27% ऊपर है। ठीक है, अब थोड़ा सा इनलाइन, तो थोड़ा सा कैचअप प्ले है ये वीरू TCS में कंपेयर टू बाकी IT के जो स्टॉक्स हैं उनमें। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।